इज इट? या, वेरी गुड। तो क्या हम पढ़ रहे हैं कि HCF एंड LCM, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा सबसे पहले कि आखिर HCF हम कहते किसको हैं और LCM हम कहते किसको हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम HCF का, ठीक है। तो HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इस चीज़ को जानते होंगे आप लोग कि HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका हिंदी बोले हम तो हो गया महत्तम समापवर्त या फिर महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। हमेशा इसी नाम से इसको जानते गए हैं क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, आपको तो पता ही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आपको कि इसका डेफिनेशन होता है कि वैसी बड़ी से बड़ी संख्या, कि वैसी बड़ी से बड़ी संख्या, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सारी संख्या विभक्त हो जाए, दी गई सारी संख्या विभक्त हो जाए, सारी संख्या विभक्त हो जाए, उससे हम क्या कहते हैं, उससे HCF कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। कि वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सारी संख्या विभक्त हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, HCF कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि 15 और 20, ठीक है, कि इसका HCF क्या होगा। तो सबसे पहले हमको फैक्टर निकालना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए वैसा संख्या जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो आप देखिए कि 15 का यदि आप फैक्टर कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 1, 3, 5 एंड 15, ये हो गया। और आप 20 का कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, ठीक है। तो आप ये दोनों में देख रहे हैं फ्रेंड कि दो चीज़ कॉमन आ रहा है, एक है कि जो दोनों में कॉमन है, ये तो हर एक संख्या में कॉमन रहता है, और दूसरा है आपका 5 जो दोनों संख्या में कॉमन है। तो ये दोनों में से कोई एक इसका HCF होगा, ठीक है। तो एक HCF होगा तो हमको तो निकालना वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो 1 से तो 5 की तुलना करें तो 5 बड़ा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा कि 5, कि 15 और 20, ये दोनों में यदि आपको HCF निकालना है तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा कि 15 और 20 का HCF 5 होता है, एक। और दूसरा इसका ये नियम है, जैसे ये नियम की बात करें तो हल्का लॉन्ग आ जाता है, जैसे बड़ा बड़ा कोई वर्ड रहा 2, 3, 4, 5 तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम आएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट में ऐसे बनाते हैं कि 15 और 20 का निकालना है तो इसका हम लोग डिफरेंस निकालते हैं कि 15 और 20 का डिफरेंस क्या होगा। तो 15 और 20 का डिफरेंस होता है 5। तो अब आपको यही देखना है कि ये दोनों संख्या का जो HCF होगा वो या तो 5 होगा या फिर 5 का गुणनखंड होगा, 5 का फैक्टर होगा। तो 5 का फैक्टर और क्या क्या होता है कि 5 और 1। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि क्या 5 से ये दोनों संख्याएं कट जाती है, ठीक है। तो आप देखिएगा 5 3 15 और 5 चौक 20, यानी कि दोनों संख्या कट जा रहा है तो HCF जो होगा आपका क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि 28 और 35, या आप मान लीजिए, चलिए ठीक है 35। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड कि ये दोनों का यदि हम डिफरेंस निकालें तो आ रहा है 28 और 7 35। तो ये दोनों संख्या का जो HCF होगा या तो 5 होगा, सॉरी, कि ये दोनों संख्या का जो HCF होगा वो या तो 7 होगा या फिर 7 का कोई गुणनखंड होगा। तो 7 का और गुणनखंड क्या हो सकता है, 7 और 1, तो या तो 7 होगा या फिर 1 होगा। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि क्या ये दी गई दोनों संख्याएं 7 से कट जाती है। तो 7 से आप देखेंगे 7 चौक 28 और 7 पचे 35, यानी कि दोनों संख्या कट रहा है तो आपका HCF जो हो जाएगा सो 7 हो जाएगा, ठीक है। एक देख लेते हैं 5 और 11, ठीक है, कि 5 और 11 का HCF क्या होगा। तो 5 और 11 का HCF निकालने के लिए ये दोनों का आप डिफरेंस निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 6। तो या तो इसका HCF 6 होगा या फिर 6 का फैक्टर होगा। तो 6 का फैक्टर और क्या क्या हो सकता है कि 3 होगा, 2 होगा, उसके बाद 1 होगा।
तो देखिए 6 से दोनों संख्याएं कट रही है तो नहीं कट रही है, तो ये आपका नहीं होगा। 3 से भी नहीं कट रही है, 2 से भी नहीं कट रही है, और 1 से तो सारी संख्या कटती ही है। ठीक है, तो 5 और 11 का HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोग समझ गए होंगे। इसमें बहुत बड़ा बड़ा लेटर भी आएगा, जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर बोलें तो देखते हैं कुछ ऐसा वर्ड जो हल्का लंबा हो, हल्का बड़ा हो, आप लोग को बनाने में भी मज़ा आवे। ठीक है, कि 216, 288 और 720, 216, 288 और 720, इसका HCF क्या होगा? ठीक है, ये तीनों संख्या का आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले हमको इसका डिफरेंस देखना है, और डिफरेंस भी कौन सा? जो लोवेस्ट हो। ठीक है, जैसे कि हम यदि ये दोनों का डिफरेंस निकालें 720 और 288 का, तो हो जाएगा 2, फिर 11 में 8 गया 3, फिर 6 में 2 गया 4, तो 432 आ गया। तो 432 का हमको फैक्टर निकालने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए लोवेस्ट डिफरेंस निकालना है कि 216 और 288 का डिफरेंस क्या होगा। तो आप देखिएगा 8 में 6 गया 2, 8 में 1 गया 7, 2 में 2 गया 0, यानी कि 216 और 288 का जो डिफरेंस आया वो 72 आया है। यानी कि ये तीनों संख्या का जो HCF होगा वो या तो 72 होगा या फिर 72 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या दी गई सारी संख्या 72 से डिविजिबल है। ठीक है, तो चेक कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 72 से ये कट रहा है। ठीक है, 72 तिया 216 हो जाएगा, 72 चौक 288 हो जाएगा, और 72 देहन 720 हो जाएगा। यानी कि ये इस संख्या से ये तीनों संख्या डिविजिबल हो जा रही है, इसलिए आपका HCF यही हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये नहीं करता तो उसके बाद आप देखते हैं 36, ठीक है, 18, 12, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते कि जहाँ भी आपका डिविजिबल हो जाता वही आपका आंसर हो जाता। तो ये थी बात फ्रेंड HCF की। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि एक हम लोग करीब 30 से 40 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे। उसके बाद हम लोग कोई बुक जो भी आप लोग को पसंद हो उस बुक से हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे टोटल। जहाँ तक मेरा मानना है फ्रेंड कि आप लोग एक बुक को पकड़िए, कि कोई भी एक बुक को पढ़ लीजिए। 10 बुक पढ़ने से ज़्यादा उचित है या ज़्यादा बेटर है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें। ठीक है, और ये हर एक दृष्टिकोण से सही भी होता है। जैसे कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कभी कुछ बुक पढ़ लिए, कभी दूसरा बुक उल्टा लिए, कभी फिर से कोई नया मार्केट में बुक आ गया तो उस बुक को ले लिए, तो वो उचित नहीं है। कोई भी एक बुक को आप अपने दिल पर विश्वास रख कर ले लीजिए कि हाँ ये बुक मेरे लिए उचित है। बस उस बुक को आप कंप्लीटली 3 से 4 बार बना लीजिए, और उसके बाद केवल आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका मॉक टेस्ट सबसे बेटर है। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आपका HCF। ठीक है, HCF का डेफिनेशन हम लोग केवल पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे LCM। ठीक है, LCM बोले तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है फ्रेंड, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसको हिंदी बात करें इसका तो हो जाएगा वो लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, कि LCM बोले तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका जो डेफिनेशन होता है फ्रेंड कि ये होता है कि लोएस्ट है यानी कि लीस्ट है, छोटा से छोटा संख्या है, कि वह छोटी से छोटी संख्या, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई, जैसे क्वेश्चन में जो भी संख्या दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्या से, जो दी गई सारी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या हो जाए? पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं LCM। उसको LCM कहते हैं। ठीक है, इस बात को तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन जैसे कि शुरू में सब चीज़ डिटेल से, एकदम बेसिक से, एकदम छोटा छोटा वर्ड से हम लोग उठेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए समझने के लिए।
जिससे आगे भी फायदा होगा। तो यहाँ भी आप सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखिए कि कोई एग्जाम्पल का हम लोग एलसीएम निकालने का कोशिश करते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपको। तो आप ले लीजिए कि 12 और 15 ये दो संख्या का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि हमको मल्टीपल देखना है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो 12 का मल्टीपल हम देखें तो 12 दूनी 24, 36, 48, 60, 72, 84 और इसी प्रकार से आगे जाते रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार हम 15 की बात करें तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 और इसी प्रकार से आगे जाते रहेगा। अब यहाँ से आपको देखना है कि क्या ये दोनों में से कोई कॉमन है। ठीक है, तो देखने में हमको पता चल रहा है कि यहाँ देखिए 60, यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60 है, ये दोनों कॉमन मैच कर रहा है। आगे बात करें तो कितना हो जाएगा, ठीक है 12 दही है 120 और 15 अठी 120, वहाँ भी मैच करेगा। यानी कि ये आगे जाते हुए 120 में एक बार यहाँ पर भी 120 रहेगा और यहाँ पर भी 120 रहेगा। तो ये दोनों चीज़ भी मैच करेगा, दोनों में कॉमन होगा। लेकिन दोनों में तो कॉमन है, लेकिन 120 और 60 में हमको लिस्ट देखना है ना, लोवेस्ट देखना है। तो लोवेस्ट आपका कौन सा है कि 60 है। कौन सा है फ्रेंड, 60 है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सो क्या होगा कि 12 और 15 ये दोनों का जो एलसीएम होगा वो आपका 60 होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड एचसीएफ एंड एलसीएम के लिए जहाँ तक हम जानते हैं और जहाँ तक हमको लगता है कि इसके लिए आपका कैलकुलेशन का फास्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और केवल ये चैप्टर नहीं, अधिकांश चैप्टर की बात करें तो आपका जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना अच्छा से आप मैथ्स को बना सकते हैं। और कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आप सबों को पता है कि कम से कम 30 तक टेबल याद होना चाहिए, 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। इस प्रकार से और भी जितने भी टर्म हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और उसके बाद हम बहुत सारे लड़के को देखते हैं कि आप तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन यदि हम पूछ दिए उसको कि 24 चौक क्या होगा, कि 24 को हम 4 बार गुना करेंगे तो 24 का टेबल पढ़ने शुरू करेंगे कि 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96। तो इस प्रकार वो 96 देंगे अपना आंसर। लेकिन यदि हम उसको पूछे कि 9 सती क्या होता है या 9 छक क्या होता है या 9 पचे क्या होता है, तो बिना काउंट किए डायरेक्ट बताएंगे कि 9 पचे 65, 9 अठी 72। वो शुरू से पढ़ेंगे नहीं। तो उस प्रकार से याद होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को एक्सीडेंटली मतलब जैसे बोला तैसे तुरंत हम उत्तर दे सकें। वो होता है कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका। ठीक है, और उसके बाद एलसीएम हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जो भी संख्या दिया गया है उसमें आप बड़ा संख्या को पिक कर लीजिए। ठीक है कि हम बड़ा संख्या ये दोनों में है 15, तो आप 15 को पिक कर लिए। ठीक है, कि हम देखते हैं कि क्या 15 मेरा ये दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, तो आपको एलसीएम का डेफिनेशन पता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो क्या 15 जो है वो 12 और 15 दोनों से डिविजिबल हो रहा है? तो 12 से देखिएगा तो नहीं हो रहा है, यानी कि 15 नहीं होगा। उसी प्रकार हम देखेंगे 30, तो 30 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे 60। ठीक है, 15 का हम लोग मल्टीपल जा रहे हैं, टेबल जा रहे हैं। ठीक है, तो 60 देख रहे हैं तो 12 से भी डिविजिबल हो जा रहा है और 15 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, यानी कि दोनों से कट जा रहा है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सो 60 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और उसके बाद एक और है कि आप इसका फैक्टर भी कर सकते हैं कि 15 का फैक्टर जो होगा सो 5 और 3 होगा, 12 का फैक्टर जो होगा सो 4 और 3 होगा। तो यहाँ 3 तो कॉमन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ 4 जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो आप केवल इसमें 4 इंक्लूड कर दीजिएगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया कि 5 चौक 20 तिया 60। ये भी एक तरीका है, लेकिन आप मल्टीपल से डायरेक्ट जाइए, वो आपके लिए उचित होगा क्योंकि उससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है, इससे मतलब कुछ अलग दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा होने वाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेबल करने का कोशिश कीजिए, कंप्लीट कीजिए उसको, और उसके बाद आपको उसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। आगे हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन को बढ़ने से पहले एक और, ठीक है, कि एक दो और फॉर्मूला है, और उसके बाद ज़्यादा इसमें फॉर्मूला है नहीं, नॉर्मल जैसे बनता है उसी प्रकार से बनेगा कि भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ, कि भिन्न का एचसीएफ निकालना है।
जैसे कि A/B, ठीक है, B/C, C/D, ऐसे कोई क्वेश्चन है तो इसका HCF क्या होगा, ठीक है। तो भिन्न का HCF निकालने के लिए फ्रेंड आपको क्या करना है, जैसे भिन्न यानी कि अंश बटे हर, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, अंश बटे हर, तो जो भी निकालना है, जैसे HCF निकालना है तो आपको अंश का HCF करना है कि अंश का HCF बटे हर, तो हर का LCM, ठीक है। कि जब आपको भिन्न का HCF निकालना हो तो आपको क्या करना है कि अंश का HCF निकाल देना है और हर का LCM। तो इस पर आप यदि आप एक क्वेश्चन देखें कि आपको क्वेश्चन मिला है कि 9/10, 12/25, ठीक है, 18/35 और 21/40, इसका HCF क्या होगा, यानी कि भिन्न का HCF क्या होगा। तो आपको फ्रेंड हम भिन्न का HCF के बारे में बता चुके हैं, ठीक है, कि भिन्न के HCF के बारे में हम आपको क्या बताएं कि जब भी आपको भिन्न का HCF निकालना हो तो आपको क्या करना है कि अंश का HCF निकालना है और हर का LCM निकालना है, यही ना। तो आप देखिए कि अंश का यदि आप HCF निकाल लीजिएगा तो सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यही ना, कि 9 और 12 का डिफरेंस क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 3 होगा। क्लियर है कि 9 और 12 का डिफरेंस होगा 3। अब 3 का मतलब ये हो गया कि ये चारों संख्या का HCF जो होगा वो आइदर 3 होगा या फिर 3 का फैक्टर होगा। तो 3 का फैक्टर और क्या हो सकता है कि 3 और 1, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि क्या ये चारों संख्या 3 से डिविजिबल है। तो 3 × 9, 3 × 4 12, 3 × 6 18 और 3 × 7 21, यानी कि ये चारों संख्या का HCF तो आपका 3 आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है LCM ये चारों संख्या का। तो आप 40 को देख रहे हैं तो 40 का आप जानते हैं कि होता है 8, 5, ठीक है। इस 8 को आप 4 और 2 भी लिख सकते हैं कि 4, 2 और 5, 4 दूनी 8, 5 40, ऐसे लिख सकते हैं। इस 4 को भी आप 2 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इतना आपको समझना पड़ेगा अपने से। 35 देखिए 7 और 5, तो यहाँ पर तो 5 है लेकिन 7 नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर एक 7 अपने मन से दे दीजिए, ठीक है। 25, तो 25 में 5 और 5, तो देखिए यहाँ पर एक 5 तो है लेकिन एक और 5 नहीं है, तो आपको एक 5 यहाँ दे देना है। 10 का देख रहे हैं तो 5 और 2, तो 2 भी है और 5 भी है, यानी कि यही आपका LCM होगा कि 4 दूनी 8, 8 × 5 40, 40 × 200 और 200 × 7 1400, यही जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का जो HCF होगा वो 3/1400 होगा। इज इट क्लियर फ्रेंड? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी प्रकार देखिए सेम टू सेम यदि क्वेश्चन हम फिर से चेंज करें कि भिन्न का LCM, ठीक है, एक ये भी आ सकता है कि भिन्न का LCM क्या होगा। तो भिन्न का LCM निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस डाटा में चेंज करना है कि अब जो होगा वो आपका अंश का LCM होगा और हर का HCF होगा, ठीक है। तो इसमें भी आप एक क्वेश्चन देखिए, कोई अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि 1/3, 2/9, 5/6 एंड 4/27 का LCM क्या होगा, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए आप तो जानते हैं कि सबसे पहले आपको अंश का LCM करना है और हर का HCF करना है, ठीक है। तो अंश का LCM 1, 2, 5 और 4 का इसका LCM क्या हो जाएगा कि आप इसमें सबसे बड़ा नंबर लीजिए, तो बड़ा नंबर आपको दिख रहा है कि ये 5 है, तो 5 तो चारों संख्या से नहीं कटती है, 1 से कट रही है, 5 से कट रही है, लेकिन 2 और 4 से नहीं कट रही है। तो इसका आप मल्टीपल में जाते रहिए कि 10 को देखेंगे तो 10 भी नहीं कट रहा है, 10 के बाद 15 देखेंगे वो भी नहीं कट रहा है, 15 के बाद 20 देखेंगे तो चारों संख्या से कट जा रहा है, ठीक है। तो ये चारों संख्या का जो LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20। अब नीचे बात करते हैं हम HCF का, ठीक है। तो HCF में आपको लिस्ट डिफरेंस देखना है, तो ये दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो 6 हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है 3, 9 और 6 का डिफरेंस कितना होगा 3। तो इसका मतलब है कि या तो ये चारों संख्या का जो HCF होगा वो 3 होगा या फिर 3 का फैक्टर। तो 3 का फैक्टर और क्या होता है 1। सबसे पहले आप चेक कीजिए 3 से, तो 3 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है और ये भी कट जा रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 ही। और
आपका इसका एलसीएम 20/3, यही हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो इतना तक आप लोग सीख गए और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में भी आया होगा। इसके बाद एक पॉइंट और आप लोग देख सकते हैं और वो आपका लास्ट ही है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, और इस चीज़ को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि क्लास 10 से शुरू किए थे कि इसमें एक फॉर्मूला ये होता है कि पहली संख्या, ठीक है, कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुनी LCM। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देकर देख लीजिएगा और इतना चीज़ को आपको लिख लेना है तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे इस पर हम एक एग्जांपल की तरह क्वेश्चन देखें तो है कि दो संख्याओं का जो HCF और LCM है, ठीक है, दो संख्याओं का HCF और LCM 8 और 48 है। ठीक है, इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन है, ठीक है, कि दो संख्याओं की का HCF एंड LCM क्रमशः, ठीक है, 8 और 48 है, 8 और 48 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि इनमें से पहली संख्या 24 हो, यदि इनमें से पहली संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो हमको पता है कि फॉर्मूला इसका होता है कि फर्स्ट नंबर गुनी सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है फ्रेंड, ये तो आप जान रहे हैं, हम लोग यहाँ भी पढ़ चुके हैं कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM एंड HCF। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपको दे दिया है 24 और सेकेंड नंबर आपको निकालने के लिए बोला है और बोला है HCF और LCM क्रमशः, यानी कि HCF 8 और LCM 48 है। तो LCM हो गया आपका 48 और HCF हो गया 8। देखिए 24 दूना 48 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 8 दूनी 16, यही हो जाएगा आंसर। तो ठीक है फ्रेंड, ये आपका फर्स्ट क्लास था, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा हो जाना भी उचित नहीं है, लेकिन इसको एक ही क्लास में हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद आप लोग के मनपसंद बुक जो भी हो उस बुक से हम लोग फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन तक प्रैक्टिस के माध्यम से कर लेंगे। ठीक है, यानी कि इसको बढ़िया से लिखने के बाद, अपना नोट्स क्लियर करने के बाद, जो भी आपका बुक हो उस बुक से आप क्वेश्चन बनाइए। तो एक क्लास और वो क्लास लंबा रहेगा, ठीक है, यानी कि करीब 1 घंटा का क्लास रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। और वीडियो फिर से रीशूट करने में बहुत लेट हो गया, कारण ये था कि कुछ साधन की कमी थी, कुछ टेक्निकल इशू था, इसलिए हम रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम सप्ताह में 2 तो ऐसा वीडियो आए जिससे आपका मन खुश हो। और केवल मैथ्स नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का टोटल सब्जेक्ट क्लियर किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर बटन पर क्लिक करके। ठीक है फ्रेंड।